व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल AR विकास वर्मा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल AR विकास वर्मा पे आर्किटेक्चर ड्राइंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करता हूं, तो इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जो भी मेरे भाई बहन या दोस्त वगैरह इस आर्किटेक्चर ड्राइंग या आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये यूट्यूब चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा साबित होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको कल हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर ए के बारे में बताया था, पूरा डिटेल मैंने दी थी आपको। ठीक है, तो कल मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। आज मैं आपको मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर ए से रिलेटेड। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर ए, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर ए में एक टॉपिक हड़प्पा सभ्यताएं मेरा जो आती है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो है मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दो सभ्यताएं आती हैं, उनके बारे में आपको लिखना होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसके बारे में बढ़िया से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। जो ये मोहनजोदड़ो सभ्यता है, इसे सिंध का बाग भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो उच्चारण है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका उच्चारण है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना नियोजित शहर माना जाता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है, यह एक बहुत ही पुराना नियोजित शहर है। ठीक है, इस सभ्यता का जो काल है, माना जाता है पुरातत्व विभाग की तरफ से अगर माना जाए तो यह 2700 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार बताया गया है। ठीक है, जो इसकी खोज की थी वो राखलदास बनर्जी जी ने की थी सन 1922 ईस्वी में। ठीक है, राखलदास बनर्जी। ठीक है, मैं इनकी वीडियो आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा इसका कैसे क्या है। इनकी फोटो मैंने आपको देख लीजिए, ये फोटो है इनकी, राखलदास बनर्जी जी की। ठीक है, और जो ये मोहनजोदड़ो सभ्यता है ना, यह भारतीय पुरातत्व के निर्देशक जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खुदाई कार्य स्टार्ट हुआ था। ठीक है, खुदाई कार्य स्टार्ट हुआ था, तो उसी के बारे में वहाँ पर बहुत सब देखा गया कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सब कुछ निकलता गया। ठीक है, यह जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, यह सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिला जो है वो कराची पाकिस्तान में स्थित है, जिले में स्थित है। ठीक है, खुदाई के समय जब इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक जॉन मार्शल के निर्देशन में जब इसकी खुदाई की जा रही थी, तो इस खुदाई में या इस मोहनजोदड़ो सभ्यता के इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, ठीक है, बड़ी इमारतें, धातुओं की मूर्ति देख लीजिए, मैंने आपको इसमें डिस्क्राइब करके रखा है, इसकी पिक्स वगैरह है, देख लीजिए। धातुओं की मूर्ति, मोहरें प्राप्त हुई थी। ठीक है, मतलब मोहरें प्राप्त हुई थी, मतलब कि वहाँ के लोग बहुत ही समझदार थे। ठीक है, कि हाँ भाई, जो वहाँ पे धातुओं की मूर्ति, मतलब जैसे कि मोहरें प्राप्त हुई थी, मोहरों पर पशुपतिनाथ जी की मूर्ति वगैरह थी। मैंने देख लीजिए इसके पिक वगैरह क्या है। मोहनजोदड़ो का जो वहाँ के राजा थे, उनका पिक है, देख लीजिए। तो उन्होंने धातुओं का इस्तेमाल भी किया, मोहरें भी इस्तेमाल की, मतलब कि उस समय के लोग कितने समझदारी से वर्क किया करते थे। ठीक है, अब जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, यह 100 वर्षों में इसका 1/3 हिस्सा की खुदाई हो सकी है। मतलब कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसका 1/3 हिस्सा ही अभी तक उस बढ़िया तरीके से इसका खुदाई हो पाया है। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, माना जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार अगर देखें तो ये मोहनजोदड़ो सभ्यता है वो 125 हेक्टेयर के एरिया में फैली हुई है। ये उसकी एरिया है। ठीक है, और इस सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इसमें जलकुंड, बहुत बड़ा जलकुंड था, मतलब कि स्नानागार।
ठीक है। इस स्नानागार की लंबाई 40 फीट, चौड़ाई 25 फीट और गहराई 7 फीट होती थी। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको सुनियोजित किया गया था। और जो बनाया गया था ना, इसको पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसके साइड में जैसे कि लोग नहाते थे, पानी गंदा हो जाता था तो उसके लिए निकालने के लिए पानी निकालने के लिए नालियाँ थी। और जो कि मैंने आपको बताया कि ये मोहनजोदड़ो सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, और उसके लिए जब पानी यहाँ पे गंदा निकाल दिया जाता था, पूरा जो स्नानागार था वो खाली हो जाता था, तो वहाँ से नदी के सहारे से वहाँ पे एक नाली बनी हुई थी, तो उससे नाली से पानी आता था, साफ पानी आता था, उसको रिस्टोर कर लेते थे, फिर इसमें नहाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वहाँ के लोग रहते थे और कितनी समझदारी से रहते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके बाद जल कुंड में जो थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कुंड में उत्तर और दक्षिण दिशा में, मतलब कि कुंड जो था उसकी उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ थी। ठीक है, कुंड की तीनों तरफ, मतलब कि कुंड के तीनों तरफ पूरब, पश्चिम और उत्तर साइड में बौद्धों के कुंड बने हुए थे। मतलब कि बौद्धों के कुंड बने हुए थे। ठीक है, जो कुंड थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, और जो जैसे कि हम लोग इस समय मसाले में पक्की सीढ़ियों, मतलब पक्की सीढ़ियाँ थी। पक्की सीढ़ियाँ किससे बनी हुई थी? पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, चूने और जैसे कि हम लोग इस समय क्या करते हैं, वदरपुट, सीमेंट, बालू, मोरंग का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस समय ये सब नहीं था, तो क्या किसका प्रयोग करते थे? चूने और चिरोडी। मतलब चिरोडी क्या होती थी, जैसे कि आपने मूंग की दाल खाई होगी, तो मूंग की, मतलब उसमें मूंग का दाल बहुत प्रसिद्ध था, तो मूंग की दाल का चकोरा जो होता था उसको पीस कर बनाते थे, उसे बोलते थे चिरोडी। सीमेंट, उसका अभी भी अगर आप चिरोडी का इस्तेमाल करते हैं तो ये सीमेंट से कम नहीं है, सीमेंट से टक्कर लेती है चिरोडी। का गारे का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, दीवार पर डामर का प्रयोग करते थे, मतलब दीवार पर डामर का प्रयोग, जैसे कि हम लोग दीवारों पर डिजाइन बना देते हैं, जैसे कि अगर ईंट, ये सब ऐसे ईंट लगाते हैं ना, हम लोग ऐसे ईंट लगाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे 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 करके ऐसे, ये डामर, मतलब इसकी आउटलाइन, ईंट की आउटलाइन ये डामर कहलाती है, तो इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, और आप देख लीजिए, मैंने इसका प्लान भी दे रखा है, इसका प्लान। ठीक है, ये इसका प्लान भी है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं इसके अनुसार। जो इसके अंतर्गत ईंट यूज की गई थी, उस ईंट का आकार 23 गुणे 15, मतलब कि इसकी लंबाई जो थी वो 23 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई जो थी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर थी, और इसकी मतलब गहराई 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो एक ईंट का क्षेत्रफल जो था 23 बाई 15 बाई 5 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है, जो इसके अंदर नालियां बनी होती थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी। ठीक है, हर मकान में बढ़िया तरीके, हर मकान को अच्छी तरीके से सुनियोजित किया गया था। मल निकलने के लिए इसमें नालियां बनी हुई थी, जिसके द्वारा मल निकलता था, जो मल निकलता था, गंदगी वगैरह। और जो इसकी पक्की नालियां बनी हुई थी, इनको ढक कर रखा जाता था। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिंधु सभ्यता से भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर भी बढ़िया तरीके से ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतना ईंटों का इस्तेमाल नहीं हो पाया, वहाँ पे नहीं हुआ था। वहाँ पर कच्ची चीज़ों का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। वहाँ पे कच्चे घर थे, जैसे कि पक्की ईंट ज़्यादा नहीं थे, कच्ची ईंटों के ही घर बने हुए थे वहाँ पर। ठीक है, जो इस सभ्यता की जो मेन विशेषता है ना, उसका सौंदर्य बोध है। मतलब इस सभ्यता की जो विशेषता है उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित था, धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। मतलब कि राज पोषित था, मतलब कि वहाँ के लोग राज्य करते थे। धर्म पोषित ना होकर, मतलब किसी भी धर्म को ना मानने वाले, मतलब कि किसी धर्म को पोषित मानना होता है सेवा करना, किसी धर्म की सेवा ना करके वो समाज की सेवा करते थे। इसका मतलब ये है, मतलब वहाँ की सुंदरता उनका मेन आकर्षण बनी हुई थी। ठीक है, वो किसी धर्म को ना कहकर वो समाज की सेवा करते थे, किसी धर्म की सेवा ना करके वो समाज की सेवा करते थे, इसलिए वो लोग आगे थे। ठीक है, और हर एक, मतलब जो
इसके अंतर्गत मकान जो बने हुए थे बिल्कुल सेक्टर वाइज ही बने हुए थे। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैं इसका प्लान दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। कुछ मोहरे थी, कुछ इसके जो पशुपतिनाथ भगवान की पूजा करते थे, आप देख सकते हैं। इसके मैंने बहुत से फोटो डाल रखे हैं और क्या क्या चीज़ है, किस प्रकार की मोहरे थी, क्या है मोहरे थी, बहुत सी सिक्के थे और डिज़ाइन वगैरह, कुछ डिज़ाइन वगैरह थी, फूल पत्तियों की डिज़ाइन थी। ठीक है, और सबसे इसमें जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें भी थी, 2 से 3 मंजिला भी इमारत थी, तो उसे अन्नागार कहा जाता था। इसके अंतर्गत इसके अंदर जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, अन्न वगैरह भरा जाता था। ठीक है, अगर इस क्षेत्र का आकार देखें, भारतीय पुरातत्विक विभाग के अनुसार अगर इसका क्षेत्र देखें जो तो ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। मेरी इस बात को ध्यान रखना, कुछ इस टाइप से है, त्रिभुजाकार। ठीक है, इसी के अंतर्गत पूरा मोहनजोदड़ो सभ्यता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता मतलब ऐसा आकार है, कुछ क्षेत्रफल टाइप में, त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार। ठीक है, मतलब इस क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। और यहाँ के खास लोगों की ये चीज थी, ये पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है, और इसकी खुदाई में प्राप्त कुछ मोहरे थी, काले अनाज के गेहूं, जैसे कि काले अनाज के गेहूं, जो गेहूं वगैरह है उसके दाने काले काले निकले थे। ठीक है, मोहरे निकली थी और मोहरे पर ऐसा लगता है कि भगवान की मूर्तियां थी, भगवान की नाचते हुए मूर्तियां थी और बैठे हुए भगवान की मूर्तियां थी। मतलब कि ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, भारतीय पुरातत्विक विभाग के अनुसार यहाँ के लोग हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इतना था, ये भारतीय पुरातत्व विभाग ने खोज करके बताया है कि यहाँ के लोग जो थे सभ्यता के, वो खासकर हिंदू धर्म के अनुयायी थे। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करते थे। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता में जिस भगवान की पूजा करते थे उनका नाम था पशुपतिनाथ, मतलब कि इंद्रदेव। आप पशुपतिनाथ को इंद्रदेव भी कहते थे। वहाँ के लोगों की पूजा करते थे। मैंने इसकी बढ़िया तरीके से जो भी है इसकी फोटो वगैरह डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, और मकान मैंने हड़प्पा सभ्यता में इसको डिस्क्राइब करके रखा है कि वहाँ के जो एरिया था उसको मतलब सेक्टर वाइज में डिवाइड करके रखा था। ठीक है, हर सेक्टर को मतलब डिवाइड करके रखा था। और इस मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो भी था इसको भी सेक्टर वाइज में डिवाइड करके रखा था। हर एक सेक्टर में दोहरे भाग का कुआं रहता था। ठीक है, मतलब कि दोहरे, यहाँ पे एक बढ़िया तरह से गोल ईंट बना दी। ठीक है, मेरी बात को समझना, ये ईंट बना दी और उसके बाद अंदर एक ईंट बना दी, फिर इसके अंदर यहाँ पे मसाला भर दिया। दोहरे भाग का कुआं मतलब कि दो बार में किया गया, लेपित ईंटों से लेपित किया गया कुआं, मतलब 2 बार में, तो इसे दोहरी आवरण का कुआं कहते थे। दोहरी आवरण कुआं, आपने पुराने गांव में चले जाओ आप, ठीक है, तो वहां पर आपको दोहरे आवरण के कुआं मिलेंगे। आप अभी भी देख सकते हो, मेरे गांव के पड़ोस में एक गांव है, तो वहां पर दोहरे आवरण का कुआं मेरे पास है। कभी ना कभी अगर जाऊंगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि ये होता कैसा क्या होता है। ठीक है, दोहरे आवरण का कुआं है ये। ठीक है, और इसी के अंदर पानी वगैरह भरा हुआ था। ठीक, भरा हुआ होता है। इस कुएं को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, हर एक सेक्टर में मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो घर बने हुए थे, हर घर को सेक्टर वाइज में डिवाइड किया गया था। हर सेक्टर वाइज में हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। ठीक है, और अन्नागार, हर सेक्टर में एक बड़ी इमारत होती थी, उसके अंदर अन्न भरा होता था। और हर एक सेक्टर में, हर एक ब्लॉक में एक, जैसे कि मैंने हड़प्पा सभ्यता में बताया था कि सरपंच वगैरह जैसे कि वो बना होता है चबूतरा, तो वैसा चबूतरा होता था। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही आप वहाँ मैंने जो प्लान बताया था हड़प्पा सभ्यता का, वहाँ से आप देख सकते हैं कुछ बनाने का तरीका आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो सड़क थी वो संपूर्ण प्रकार की थी। हर एक कोने पर जहाँ पे चौराहा होता था वहाँ पर हेडलाइट का प्रयोग, मतलब वहाँ की उस समय की हेडलाइट क्या थी,
मतलब कि तेल के दिए जलाते थे। हर एक गली में एक वो बना होता था, क्या बोलते हैं, खाना छोटा सा, उसके अंतर्गत अंदर तेल के दिए रख देते थे, जिससे कि उसमें रोज निकलने वाले जो लोग थे रात में निकल सके, उजेला बना रहता था। ठीक है, तो ये सब हड़प्पा सभ्यता थी। आप एक बार देख सकते हैं, मैंने नोट्स तैयार किया है, जो उसमें मैंने अपने डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट का जब मैंने सेकंड सेमेस्टर क्लास किया था, तो उसमें मैंने नोट्स कुछ याद करने का तरीका कुछ ऐसे बनाया था। आप देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से हेडिंग बना के तैयार किया था। तो इतनी चीज़ें हैं, आप बढ़िया तरीके जब लिखेंगे आप कर सकते हैं। और हाँ, ये नहीं कि जैसे मैंने लिखा है ये सब ऐसे लिख डालो, सब कुछ ऐसे नहीं लिखना है। आपको बढ़िया तरीके से मोहनजोदड़ो, जैसे कि मैंने हड़प्पा सभ्यता में बताया था, नोट्स आपको बढ़िया तरीके से क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, नोट्स में आपको हेडिंग जरूर बनानी है। ठीक है, हेडिंग्स बना के उसके अंतर्गत लिखना है। हो सके तो थोड़ा बहुत प्लान बना दो। ठीक है, ये सब हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? ठीक है, होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सिर्फ एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, अब मैं विकास वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।